हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हमारे दिन की शुरुआत हुई थी छठ पूजा का पहला दिन यानी कि कद्दू भात से। हमारी रोशनी जी काम कर रही है। रोशनी, आपको कैसा लग रहा है काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। छठ का पहला दिन है और हम लोग दाल, कद्दू और चावल सब बना रहे हैं। हमारा बिहारी का रिचुअल्स को निभा रहे हैं। कद्दू भात के बाद आया दूसरा दिन छठ का यानी कि खरना, और फिर हम लोग शाम में निकल गए थे गुपचुप कंपटीशन करने। लेकिन गुपचुप वाले भैया लगाते हैं 7 बजे। अरे वाह, कहना चाहिए करना। तो फिर हम लोग घर वापस ना जाके हम लोग चले गए थे लजीज पिज्ज़ा। सोचे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खा लेंगे। तो ये अपना मुंह छुपा ली है। पहली बार इतनी डरावनी इंसान को हमने कितना जोर ले लिया। ना फासले नाराज़गी कागजी सारी तेरी, सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला। हाय उसके बाद वहाँ खाने पीने के बाद हम लोग चले गए थे, बगल में ही था मॉल। और फिर मेरा भाई चला गया था गलती से चॉकलेट सेक्शन में, उसको वहाँ से हमको निकालना पड़ा। चलिए भैया, इसको ले चलिए यहाँ से, छोड़ दो भाई। सॉरी, बाबली होगी। डायरेक्ट है। फिर शाम में हम लोग चले गए थे खन्ना का प्रसाद लेने के लिए। ये है प्यारा भाई मेरा। इसके बाद फिर आया छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ वाला दिन। और उस दिन सुबह सुबह बनता है ठेकुआ, और मेरी बड़ी मम्मी और रोशनी बना रही थी ठेकुआ। हमको ठंडा कैसी लगता है? ठेकुआ बन जाने के बाद फिर रोशनी सजा रही थी सारा सूप, जो कि शाम में जाएगा घाट पे। वैसे हम लोग घाट पे नहीं जाते हैं, हमारे मंदिर है सामने में ही, वहीं पे होता है छठ पूजा, और वहीं पे खोद के पानी डाल के वहाँ पे अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान का बनाया जाता है क्या फोटो? सूर्य भगवान की पूजा होता है। हमारा बिहार ही तो ऐसा है जिसमें उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की पूजा है। ओह वाह, इसीलिए तो हमें बिहार में पे नाच। जय बिहार। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर चले गए थे संध्या अर्घ के लिए। लेकिन पता है हम अर्घ नहीं दिए थे क्योंकि हम खा लिए थे। ऐसा होता है कि जो खाते पीते नहीं हैं सुबह से वही अर्घ दे सकते हैं। ये बात हमको पता नहीं था, थोड़ा लेट से पता चला। कोई बात नहीं, अगले बार से हम भी नहीं खाएंगे। मतलब बड़ा अजीब लग रहा था, सब दे रहा था, मतलब सब भूखा ही था मेरे घर में। एक तो हम ही लोग खा लिए थे, मतलब हम दीदी भाई हम लोग खा चुके थे क्योंकि हम लोग को इसके बारे में नहीं पता था। और यहाँ तक कि मेरी मम्मी को भी ध्यान में नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग भी फास्ट रख लेंगे। उसके बाद
सूरज अभी ढला नहीं था तो हम लोग थोड़ा फ़ोटो शूट ये सब कर लिए। उसके बाद मिले ये श्री श्री 108 बाबा जी से। ये बहुत ही दूर से लॉन्च होके आए हमारे घर पे हमें आशीर्वाद देने के लिए। ओके फाइन, सो जस्ट जोकिंग। ये मेरे भैया हैं, मेरे बड़े भ्राता श्री है ये भी मेरे भैया ही हैं जो अपने बेटे को धमकी दे रहे, बदमाशी करेगा तुम गिरा दे, बोलो बदमाशी करेगा तुम ते अभी दे धक्का। बस ये दोनों के बीच यही चल रहा है। सबसे बेस्ट ये लगता है ना कि छठ पूजा का वाइब भी अलग होता है। मतलब बहुत अच्छा गाना, मतलब गाने में मन करता है कि झूमे हैं। मतलब बहुत बार हमको मन किया वहाँ पे कि चलो थोड़ा नाचते हैं, लेकिन कोई नाच ही नहीं रहा था तो हम क्या ही बेकार से डांस करते। फिर भी हम अपने आप को रोक तो नहीं सके तो हम और रोशनी दोनों नाचे ही थे थोड़ा सा। मतलब बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग यार, कि मन करता है झूमे यार। वैसे तो हमको आता नहीं है, लेकिन येस आई विल श्योरली लर्न। गाना उसका बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद फिर सब मेरे घर से अर्घ दिया, सूरज ढल चुका था और फिर हम लोग सब निकल गए। थोड़ा देर वहाँ रुकने के बाद फिर हम लोग सब अपने अपने घर आ गए, क्योंकि सभी कोई भूखा था और सबको भूख तो लग ही जाता है ना, सुबह से शाम हो गया था। तो फिर सब लोग अपने अपने घर लौट गए। उसके बाद भाभी हम सबका पैर छुई थी। हम अपना तो रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन भैया का कर लिए, क्योंकि भाभी का दर्जा हम लोग में छोटा होता है, देवर और ननद का दर्जा बड़ा होता है भाभी से। उसके बाद फिर अपना घर लौट गए थे और फिर देखिए ये हम किससे मिले, इसको शायद जोंक बोलते हैं। उसके बाद फिर हम चले गए थे बगल में, खाओ और खाओ। दुनिया भर का बेरोजगारी हो रहा है यहाँ। चुमा दे दे, चुमा दे दे। फिर आया छठ का आखिरी दिन, यानी सुबह वाला अर्घ। और इस दिन का हम स्टार्टिंग में कोई वीडियो नहीं ले सके, क्योंकि हम काफ़ी लेट उठे थे। क्योंकि सुबह सुबह किसको ही उठना पसंद है, और उस दिन खूब ज़ोरों शोरों से पटाखे फूट रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। सुबह सुबह हल्का हल्का ठंड रहता है, लेकिन मज़ा भी खूब आता है ना। सूरज उगने में टाइम था तो वही हमारा रोज का काम फ़ोटो खींचना, तो बस सब उसी में चालू हो गया, फ़ोटो वीडियो यही सब हो रहा था। ये भैया काफ़ी देर से स्काई लैंटर्न जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनसे जल ही नहीं रहा था। पता नहीं इनसे नहीं जल रहा था या उसी में कुछ प्रॉब्लम था, पता नहीं। उसके बाद फिर हम देखे ये बच्चों को, जो पता नहीं अपने आप को शायद बहुत ज़्यादा ही होशियार समझ रहे, अपने हाथ में ही पटाखा फोड़ ले रहे थे। हमको उस छोटी बच्ची का लग रहा था, बेचारी पास में खड़ी थी, कहीं गलती से उसी की तरफ फेंका गया, पता नहीं। हमें लोग ज़्यादा सोचते हैं। उसके बाद फिर ना, मतलब यहाँ पे जाके फोड़ने में हालत ख़राब रहता है, और ये लोग हाथ में लिए फोड़े। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब फूट जाता है तो जाके उसको पैर से जैसे मार के देखते कि फूट गया ना। बाप रे, कितना ये लोग में वो रहते हैं, मतलब बहुत हिम्मत है भाई। हिम्मत नहीं, या कहो कि बेवकूफ़ी है, ये सब पता नहीं। उसके बाद हमारे सूर्य जी निकल चुके थे। फिर उसके बाद सभी अर्घ दिए, और इस बार हम भी दिए, क्योंकि हम कुछ नहीं खाए थे और प्याज भी हम खाना बंद कर दिए थे, तो फिर हम दे दिए थे। और ये मेरे भाई को देखिएगा कितना शॉर्टकट में अर्घ दे के निकलेगा। देखे ये वीडियो तो पक्का मम्मी को दिखाने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग सब अर्घ दे के अपना अपना सूप उठा के चल दिए थे घर। फिर उसी दिन हम लोग को रिटर्न होना था भागलपुर, तो हम लोग जल्दी जल्दी घर गए, अपना सब कुछ सामान सब सेट किए, उस सबसे मिले। उसके बाद फिर गाड़ी आ गया था, और मम्मी बोल रही थी कि भैया 1 घंटा लेट ही से पहुंचाइएगा, लेकिन आराम से सही सलामत पहुंचा दीजिएगा। और सही में उस दिन लेट हो गया था। पता नहीं ड्राइवर सुन लिया कि हम लोग को कटिहार जाना है, वो हम लोग को कटिहार जाके छोड़ दिया और बोलते हैं कहाँ जाना है आप लोग को, घर कहाँ है। उन लोग बोले कि भैया हम लोग को भागलपुर जाना, हम लोग का भागलपुर घर है। मतलब उसको सुनने में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग क्या, मतलब वो ठीक से सुना नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग पहुंच ही गए थे। मतलब 2 घंटा लेट से पहुंचे, लेकिन फाइनली वो पहुंचा ही दिए थे हम लोग को। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। ओके बाय, टेक केयर, सी यू सून।